अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पे हक़ाइक़ में एक बार फिर हाजिर हूँ सैयद शदाब बुखारी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन इकबाल साहब, जो एक तहक़ीक़ाती रिपोर्टर हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या नई स्टोरी लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले वो मुनाज़रा। LDA की लास्ट बिल्डिंग सेंट्रल रिकॉर्ड जहाँ पे जमा है हाउसिंग, टोटल हाउसिंग का मलकियती रिकॉर्ड। यहाँ पे चीफ इंजीनियर का भी ऑफिस है और साथ में जो है ना डायरेक्टर एडमिन भी बैठती हैं। ये यहाँ के वाशरूमों के हालात हैं, ये देखें, ये वाशरूमों के हालात हैं। ये देखें, नल गायब, दरवाजे टूटे हुए। 10 करोड़ रुपए का बजट जी इन लोगों ने पार्किंग पे लगाया है शेड की सूरत में, जबकि पब्लिक वॉशरूम के बुरे हालात हैं। ये लॉक है, ये जी लॉक है, ये ख़राब है, ये चलता ही नहीं है। ये यहाँ के वॉशरूमों के हालात हैं, नल गायब हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं और आला अफसरान बेखबर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, ऐसे है कि आप जानते हैं कि LDA जो है वो लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एक ऐसा इदारा आज से तकरीबन 40 साल पहले मार्ज़ वजूद में लाया गया था, जिसका काम शहरियों के मसाइल को जो है वो ख़त्म करना था या कम से कम करना था। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि ये इदारा ख़ुद जो है वो इस वक्त मसाइल की बाज़गाह नज़र आता है। आप यकीन मानिए कि जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनको तो अगर हम एक तरफ भी रख दें तो बहुत छोटे छोटे ऐसे सैकड़ों दर्जनों मसाइल हैं जिनके बारे में जो है वो न सिर्फ शहरी परेशान है, बल्कि जो वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो भी जो है वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं। हमारे पास जो स्टोरी है अपने व्यूवर्स के लिए, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि LDA ऑफिस जौहर टाउन जो है, एक जानिब तो अगर हम जाएँ तो वहाँ पर दर्जनों वॉशरूम जो हैं वो साइलिन और जो वहाँ छोटे मुलाजमीन हैं उनके लिए बनाए गए हैं, मगर इन वॉशरूम्स की हालत ज़ार देख के जो है वो नहायत अफसोस होता है। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो है वो डेवलपमेंट की का सबक देने वाला जो इदारा जो है वो अपनी डेवलपमेंट के हवाले से बिल्कुल जो है वो बेगाना नज़र आता है। वहाँ पर आपको गलीज़ तरीन जो है वो बाथरूम्स नज़र आते हैं। वहाँ पर नल जो है वो कई जगह पर गायब हैं, टूटियाँ नहीं हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दरवाज़े हैं बेशुमार जो टूट चुके हैं, जिनको उन मुलाजमीन ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो अखबारात जो दूसरे कागज़ लगा के जो है वो बंद किया ताकि अंदर जो है वो देखा ना जा सके। ये तमाम तो मसाइल अपनी जगह पर है। इसके अलावा वहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन होते हैं, जो कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह से जो है वो अपनी तनख्वाहों से भी महरूम है। ये जो मुलाजमीन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने कर्ज में मुब्तला होंगे, किस टेंशन में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, क्योंकि जो महंगाई का दौर इस वक्त चल रहा है, आज तो जो है वो आप एक महीना भी जो है वो बग़ैर पैसों के आपके लिए निकालना महाल है। और इनमें से अक्सरियत जो है वो ऐसे लोगों की है जो किराए के मकानों में रहते हैं, जिनके बच्चे जो है वो स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा और जो दीगर ज़िंदगी के अमूर हैं उनको रोज़मर्रा की बुनियाद पर पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गुज़िश्ता 3 से 4 माह से ये बिल्कुल तनख्वाहों से जो है वो महरूम है। इससे भी मज़ीद जो है वो कहिए कि जुल्म बाला सितम जिसे हम कहेंगे, वो ये है कि अफसरान ने जो है वो जहाँ पे इन मुलाजमीन या साइलिन की जो सहूलियात हैं उनका तो फुकदान वहाँ पे नज़र आता ही है उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से। वहीं पर जो है वो अफसरान की जानिब से अपने जो अपनी कीमती गाड़ियों को धूप से बचाने के लिए जो शेड्स वहाँ पे बनाए गए थे LDA ऑफिस के बाहर, उनको कुछ अर्सा पहले जो है वो तोड़ के जो है वो वहाँ पर हमें जो है वो हमारे ज़राए ने बताया कि वहाँ पर कुछ नई जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ कुछ ईंटें लगाने के अलावा और उन्हीं जो शेड्स हैं उनको दोबारा रंगो रोगन करने के बाद दोबारा से जो है वेल्ड करके वहाँ पे जो है वो लगा दिया गया। और इस हवाले से जो हमें ज़राए ने ही बताया है कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए की जो है वो खतीर रकम वो इस हवाले से मुख्तस की गई है।
अब ये रकम कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ये तो बिल्कुल ना समझ आने वाली जो है वो स्टोरी है। और ना हमें जो है वो इस हवाले से हमने पूछने की भी कोशिश की, अफसरान से भी रब्ता करने की कोशिश की। हमारी जो है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उसामा महमूद, उनसे इस हवाले से बात हुई, लेकिन वो हस्पताल में थे तो उनका ये कहना था कि कल जो है वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। उस वक्त चूँकि वो उसमें थे तो हमने भी उस पर इसरार नहीं किया। इसी तरीके से जो है वो मुलाजमीन की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया कि PS2 चीफ़ इंजीनियर 1 जो हैं उनकी जानिब से जो है वो उनको न सिर्फ धमकियां दी गई हैं बल्कि उन्हें ये कहा गया कि उनको जब तक जो है वो कुछ ना कुछ उसमें से नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी तनख्वाहें जो है वो नहीं मिल पाएंगी। हमारी इस हवाले से उनसे बात भी हुई। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो है वो उन पर इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उन्होंने इस किस्म की जो है वो किसी से मुतालबा नहीं किया। बहरहाल जो भी बात है, असल तो बात ये है कि हमें देखना होगा कि वो मुलाजमीन शदीद कर्ब में मुब्तला हैं जिनको गुज़िश्ता 4 महीने से महकमे की तरफ से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। उनके बच्चे किस हाल में होंगे आप सोच सकते हैं। उनमें से कितनों ने अपने घरों का किराया जो है वो अदा नहीं किया होगा। तो ये एक बड़ा जो है वो टेंशन अमेज़ जो है वो आप कहिए बात है। हसनैन साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि पहले तो क्या नाम है चीफ़ इंजीनियर सेल अपनी मर्ज़ी से सिफारशी क्या नाम है जो है ना वर्क चार्ज जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी क्या नाम है भर्ती करते हैं जी। भर्ती करने के बाद जब वो क्या नाम है थोड़ा सा काम शाम जो लेना होता है वो लेके उसके बाद वो उनको एक डस्टबिन टिश्यू की तरह डस्टबिन की नज़र कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये तो पहले भी हो चुका है कई बार। अभी पिछले दिनों जब छोटी के दिनों में भी 3-3 4-4 महीने की तनख्वाहें इन लोगों की रोक दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक कि क्या नाम है जो है ना इससे पहले जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जो अमला था, सिक्योरिटी गार्ड का जो पहले भी वहाँ पे जिन्होंने ठेका लिया हुआ था तो उनकी भी तनख्वाहें लास्ट रोक ली गई थी, यहाँ तक कि उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। यहाँ इंतकार ये हुआ कि वो लोग बददुआएं देने पे आ गए। जो पुराना सिक्योरिटी का अमला है वो कई बार DG साहब से भी मिला, डायरेक्टर एडवन से भी मिला कि भाई इनकी पेमेंट रोकी जाए। जो साबका सिक्योरिटी के जो क्या नाम है सरबराह थे उनकी पेमेंटें रोक ली जाए। जी शहजाद साहब, असल में अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो जो LD ऑफिस है वो तो ख़ुद करबला का मंज़र पेश कर रहा है। आप यकीन मानिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो मुलाजमीन के लिए जो वॉशरूम्स हैं उनका हाल मैंने आपको बताया, लेकिन इसके मुकाबले पे उसी फ्लोर पर मौजूद जो चीफ़ इंजीनियर साहब के ऑफिस में जो बनाया गया वॉशरूम है वो देखने से काबिल वो लायक है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम्स में आ गए हैं। वहाँ पर जो है वो इटालियन टाइल्स लगाई गई हैं, वहाँ पे बड़े खूबसूरत दरवाजे जो है शीशे के वो लगाए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा वहाँ पर जो है वो तमाम किस्म की सहूलियात वैसे भी मौजूद है। आपको लिक्विड सोप है वो भी आपको वहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा। फिर इसके अलावा जो हमें बार बार इन मुलाजमीन की तरफ से जो है वो बताया गया कि हम मुलाजमीन की तो बात करते हैं, चलिए वो मुलाजमीन तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग जो शहरी जो साइलिन यहाँ पर काम की गर्ज से आते हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके लिए एक कूलर जो है वो पूरी इमारत में मौजूद नहीं है कि वो एक मतलब अगर वहाँ पर किसी को पानी पीना हो, किसी बुज़ुर्ग को, किसी खातून को, किसी बच्चे को, तो वहाँ एक बूंद पानी उनको जो है वो मुयस्सर नहीं है। मैंने खुद जो है वहाँ देखा है कि जो उसका 1 विंडो का ऑफिस है उसके बाहर एक सरकारी नल जो है वो लगा हुआ है। वहाँ पर लोग बैठकर न सिर्फ पानी पी रहे होते हैं बल्कि अपनी जो गर्मी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे हाथ मुंह पैर जो है वो भी धो रहे होते हैं। एक बड़ा अजीब सा मंजर होता है जो देखने के यकीनी तौर पे काबिल नहीं है और इंसान को इंतहाई अफसोस होता है कि ये इन तमाम तर उसके बावजूद जो है वो ये अफसरान की जानिब से इतनी बेइसी क्यों है। ये लोग जो है वो क्यों नहीं ये सोचते कि ये तमाम लोग भी जो है वो उन्हीं तरह के इंसान हैं। वो अपने जो ठंडे कमरे हैं उनमें बैठ के जो वो फैसले करते हैं, जो वो तमाम जो मराहत हासिल करते हैं, वो इन्हीं लोगों की जो है वो रेवेन्यू से उनको जो है वो दी जाती है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि
इन तमाम लोगों को, इन तमाम अफसरान को जो है वो किस तरीके से ये बात बावर कराई जाए कि ये लोग जो है वो आपके लिए वजह रहमत है, आप इनको जो है वो अपने लिए वजह ज़हमत मत समझा करें। ये हमारा ख्याल था कि नए डीजी जो है वो जब तैनात हुए तो यकीनी तौर पर जो है वो महकमे में इस हवाले से बेहतरी आएगी, और हमने देखा है कि कुछ मामलात में जो है वो उनकी तरफ से बेहतरी नज़र भी आती है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे, क्योंकि वहाँ पर आवे का आवा जो है वो शराब से बिगड़ा हुआ है। वहाँ कोई एक ऐसा जो शोबा नहीं है कि जिसे मैं ये कह सकूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पे जो है वो काम कर रहा है। वहाँ आप अगर देख लीजिए कि टीपी को देख लीजिए, आप जो मेट्रोपॉलिटन का महकमा है उसको देख लीजिए, आप जो है वो वैसे जो दूसरे सोसाइटीज़ के हवाले से जो स्कैंडल्स आते रहते हैं उनको देख लीजिए। यानी एक तवील दास्तान है करप्शन की और बदउनवानी की और जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ की जो वहाँ पर बयान की जा सकती है, उनमें से तो ये बड़ा एक छोटा सा मंजरनामा है जो आपके सामने मैंने पेश किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।